हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेसन नंबर 5, ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजैन हिल। ये एक प्ले है। हम क्लास 12 की एनसीईआरटी कर रहे हैं जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी, और ये लास्ट के लेसन नंबर 5 एंड 6 आज ये लास्ट लेसन है क्लास 12 के। ठीक है, तो ऑन द फेस ऑफ इट एक प्ले है। जो सीन नंबर 1 है वो स्टार्ट होता है मिस्टर लैम के गार्डन में। ठीक है, मिस्टर लैम के गार्डन में आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, जैसे कि गार्डन का व्यू होता है नॉर्मली वही व्यू है। बर्ड्स सॉन्ग आ रहे हैं, ट्रीज लीव्स रसलिंग, मतलब जो सूखी पत्तियां हैं उनकी आवाज़ आ रही है। तभी क्या होता है, डेरी के फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। इसमें दो ही करेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, मिस्टर लैम और डेरी, और एक और है बट उसका रोल बहुत ही कम है, वो है डेरी की मदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। अब है मिस्टर लैम। मिस्टर लैम पूछते हैं टेल हिज नेम एंड आस्क हिम टू माइंड द एप्पल्स। अब जो मिस्टर लैम है जिसका है ये गार्डन में जो डेरी है वो एप्पल जो है चुराने के लिए या तोड़ने के लिए आप बोल सकते हो आया है। ठीक है, डेरी को क्या लगता है कि गार्डन में कोई भी नहीं रहता, बट वहाँ पे कौन रहते हैं, मिस्टर लैम, जो मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करते हैं गार्डन में ही। तो मिस्टर लैम क्या पूछते हैं, अपना नाम बताते हैं उसे, क्योंकि डेरी पूछता आते हैं। ये हर छोटी छोटी डिटेल मैं नहीं ऐड करूंगी, मेनली कंसेप्ट के ऊपर आते हैं कि कहाँ क्या होता है। टेल हिज नेम, उससे नाम पूछते हैं, मतलब अपना नाम बताते हैं कि मैं मिस्टर लैम हूँ, और पूछते हैं किसको, डेरी को बोलते हैं कि जो तुम आ रहे हो तुम्हारे पैरों के नीचे जो पके हुए एप्पल्स हैं वो खराब हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से चलो। डेरी क्या कहता है, ही थॉट दैट वाज एन एम्प्टी प्लेस। डेरी को लगता है कि एक एम्प्टी यानी कि खाली प्लेस है। वॉज एंग्री दैट द ओल्ड मैन हैड बीन वॉचिंग हिम ड्यूरिंग एप्पल पिकिंग। अब पता है क्या होता है, मिस्टर लैम जो है ना, जब डेरी से उसके जो बगीचे में आ जाता है और सेब तोड़ता है, तो ये बात जो मिस्टर लैम के नोटिस में आ जाती है, और ये बात डेरी को वो बता देता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से एप्पल पिकिंग के लिए आते हो, एप्पल तोड़ने के लिए आते हो। लेकिन डेरी को क्या लगा था कि ये खाली प्लेस है और मुझे किसी ने नहीं देखा। तो डेरी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि जो ये बूढ़ा आदमी है मिस्टर लैम, तो इसने मुझे देख लिया। बट मिस्टर लैम का व्यू क्या है, वो कुछ अलग ही नज़रिए का है। वो बहुत ही ओपन माइंडेड सा इंसान है। वो डेरी को बोलता है कि हाँ तुम डेली आया करो मेरे गार्डन में। एड्स दैट ओनली यंग लेट्स स्टील एप्पल्स एंड ही इज़ नॉट दैट यंग। तो वो क्या करता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो चुराते हैं सेब, तो तुम इतने छोटे नहीं हो, तो तुम मेरे गार्डन में डेली आ सकते हो। वैसे वो छोटे बच्चों को भी मना नहीं करता कि तुम मेरे गार्डन में आओ, क्योंकि वो अकेला रहता है और उसको अच्छा लगता है कि उसके पास कोई आता है। अब डेरी बोलता है, डेरी क्या बोलता है, पूछता है मिस्टर लैम से टू लुक एट हिम एंड आफ्टर सीइंग फेस ही माइट थिंक दैट ही इज़ द मोस्ट फ्राइटफुल एंड अगलीस्ट थिंग। जो देखो डेरी के लिए एक चीज़ क्या है, डेरी का जो फेस है ना, आधा फेस वो जला हुआ है। ठीक है, तो वो जला हुआ है और उसका जलने का रीज़न क्या है, एसिड। तो डेरी जो है वो अपने फेस को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, और वो मिस्टर लैम को भी बोलता है कि तुमने मुझे देखा नहीं, अभी तुम मुझे देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि तुमने सबसे संसार की सबसे अगलीस्ट सबसे गंदी चीज़ देख ली है। ही सेज दैट व्हेन ही लुक्स इन द मिरर सीज हिज फेस ही इज़ अफ्रेड ऑफ इट। और वो कहता है कि जब मैं खुद अपना फेस मिरर में देखता हूँ तो मैं खुद भी डर जाता हूँ। और मिस्टर लैम क्या है, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इस टॉपिक को ही। तो वो पहले क्या कहते हैं, होल ऑफ हिज फेस इज़ नॉट थ्रेटनिंग। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा पूरा फेस डरावना नहीं है, मतलब कुछ हिस्सा है, बट और फिर वो अपना जो टॉपिक है उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता इस टॉपिक के ऊपर बात करने में, किसको, मिस्टर लैम को। तो वो फिर बात किसके ऊपर करते हैं कि वो बोलते हैं कि जब ठंडा मौसम आ जाएगा तो सीढ़ी लगा के वो एप्पल्स तोड़ेंगे, और एप्पल्स का क्या करेंगे, जेली बनाएंगे। और वो ठंडा मौसम या अच्छा मौसम कब होता है, वो है सितंबर का टाइम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और उसने क्या बोला कि जब एप्पल्स पक जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, ऑरेंज कलर के या गोल्डन कलर के हो जाएंगे, तब ये टाइम होता है। अब डेरी क्या पूछता है, डेरी आस्क व्हाई ही चेंज द टॉपिक। डेरी उससे पूछता है कि तुमने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है, फिर डेरी आगे कंटिन्यू करता रहता है कि मेरा फेस जो है वो एसिड की वजह से जला है एंड बंट ऑलवेज, और उसका मतलब ये आधा फेस जो है वो एसिड की वजह से जल गया। एंड आस्क मिस्टर लैम इफ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। और मिस्टर लैम से पूछता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो क्या मेरी बात सुनने में। तो ओल्ड लैम क्या कहता है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन एनीबडी एंड एनीथिंग मेड बाय गॉड। तो वो क्या कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ हर उस चीज़ में जो भगवान ने बनाई है, और वो क्या है, इवन ग्रास, रबिश, वीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। ही ऑब्जर्व्स दैट इट इज़ ऑल लाइफ डेवलपिंग जस्ट एज दे आर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये उसी तरीके से उगते हैं जैसे कि नेचर ने इनको बनाया है।
डैरी क्या कहता है, दे आर नॉट द सेम। तो डैरी क्या कहता है, ये जो है वो एक मतलब बराबर नहीं है, मतलब जैसे पैदा होते हैं वैसे नहीं रहते, ये कह रहा है। मिस्टर लैम क्या कहता है आगे, दे आर नॉट डिफरेंट, वो बोलता है कि हम डिफरेंट नहीं हैं। ही इज़ ओल्ड, डैरी इज़ यंग, वो क्या कहता है कि ही इज़ ओल्ड मतलब तुम जो हो, मिस्टर लैम को कहता है वो कि तुम बूढ़े हो, और डैरी जो है मतलब मैं यंग हूँ। एंड हैड अ बर्न फेस, और मेरा फेस कैसा है, जला हुआ। द ओल्ड मैन हैज़ गोट अ टीन लेग, और लेकिन जो ओल्ड मैन यानी कि मिस्टर लैम जो है उसकी जो लेग है वो टीन की है। हिज रियल लेग गोट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक इन द वार, और उसकी जो एक टांग है वो कई साल पहले वार के टाइम पे कट गई थी। सम किड्स कॉल हिम, और कुछ बच्चे उसको क्या बुलाते हैं, लैमी लैम, लैमी लैम। तो ये बात आप याद रखना नाम। बट इट डजेंट डिस्टर्ब हिम, और लेकिन इसकी वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता किसको, मिस्टर लैम को। दे आर एम्प्टी ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स अदर देन हिज लेग टू स्टेयर एट, वो क्या कहता है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम देख सकते हैं बजाय कि इस टूटी हुई टांग के। ही रेफर्स टू ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो वो रेफर करता है किसको, ब्यूटी एंड बीस्ट को। ब्यूटी एंड बीस्ट जो कार्टून्स में आते थे स्टोरीज, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, डैरी। डैरी क्या कहता है कि नो वन विल किस हिम, फिर वो अपना दुख जाहिर करना शुरू कर देता है कि मेरे फेस पे इस साइड, जिस साइड ये जला हुआ है, इस साइड कोई भी किस नहीं करता, इवन नॉट माई मदर, उसकी मदर भी नहीं। ही वुडंट चेंज, और कहता है कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। पीपल जो हैं उसके बारे में बात करते हैं, हु आर इन पेन, उनके बारे में बात करते हैं जो पेन में हैं या जिनको किस साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। ब्रेव एंड नेवर क्राई ऑन कंप्लेंट एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और उनको मतलब और उन लोगों की बात करते हैं जो कुछ दिक्कत होने के बावजूद भी अपने आप को ब्रेव दिखाते हैं और कभी भी रोते नहीं हैं, उन लोगों की बात करते हैं। पीपल ट्राई टू कंसोल पीपल सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट, और पीपल जो लोग हैं उन लोगों को अपना सांत्वना देते हैं जो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, बाय आस्किंग देम टू थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स देन देम, लेकिन जो उनके लिए मतलब लोगों के द्वारा कंसोल किया जाना, लोगों के द्वारा सांत्वना देना उनके लिए और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि उस टॉपिक पे बात होती है तो उनको फिर वो चीज़ बार बार रिमाइंड होती रहती है और उनको अच्छा नहीं लगता। बट ऑल दिस विल नॉट चेंज, लेकिन डैरी फिर क्या कहता है कि ये सब कुछ चेंज नहीं होगा, ना उसका फेस, इवन टोटली स्ट्रेंज पर्सनस विल कॉल हिम टेरिबल, इवन की जो स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल अनजान लोग हैं जो मुझे जानते भी नहीं हैं वो भी मुझे एकदम से टेरिबल मानते हैं। ही डजेंट लाइक पीपल व्हेन दे स्टेयर एट हिम, उसे नहीं अच्छा लगता जब लोग उसकी तरफ घूरते हैं। मिस्टर लैम क्या कहता है, टेल्स हिम अ स्टोरी, तो फिर क्या बताता है, उसको एक स्टोरी बताता है, और स्टोरी क्या बताता है, मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड कीप हिमसेल्फ लॉक्ड इन हिज रूम स्टेड इन हिज बेड, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। तो क्या बताता है कि एक आदमी था, एक स्टोरी सुनाता है मिस्टर लैम किसको, डैरी को, कि एक आदमी था उसको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो वो अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक करके रखता था, जिसकी वजह से एक पिक्चर जो थी उसके सिर पे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। ऑल डे ऑल्सो टोल्ड डैरी दैट ही सिट्स इन द, मतलब फिर वो क्या कहता है, जो डैरी है वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, टाइम कैसे स्पेंड करते हो। तो जो मिस्टर लैम्ब होता है वो कहता है कि हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगता है बाहर धूप में बैठना, बुक्स पढ़ना, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं वो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और डैरी का वो अपने घर के बारे में भी बताता है कि मेरे घर में फुल ऑफ बुक्स हैं, बहुत सी बुक्स हैं। नो कर्टन्स, कोई भी पर्दा नहीं है, क्योंकि उसको पसंद है क्या, नेचुरल लाइट, नेचुरल डार्कनेस, हियर विंड फ्रॉम ओपन विंडो, ओपन विंडो से उसको हवा आती है, उसको वो बहुत पसंद है। फिर डैरी क्या कहता है कि उसने भी जो छत के ऊपर बारिश की आवाज़ होती है वो सुनी है। और मिस्टर लैम्ब एक इंस्पायरिंग एडवाइस देते हैं, क्या इंस्पायरिंग एडवाइस है, ही विल गेट ऑन द वे ही वांट्स लाइक ऑल द रेस्ट एज ही हैज़ ऑल द गुड गॉड गिवन ऑर्गन्स। तो वो क्या कहता है मिस्टर लैम्ब कि वो भी जहाँ जाना चाहता है या अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता है वो कर सकता है औरों की तरह, जैसे और लोग कर सकते हैं वैसे ही, क्योंकि उसके पास भी उतने ही ऑर्गन्स हैं जो कि गॉड ने औरों को दिए हैं। ही कुड इवन गेट ऑन द बेटर देन ऑल द रेस्ट, बल्कि औरों से और भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे वो पहुंच सकता है। इफ़ ही डिटरमाइन टू डू सो, अगर वो इस चीज़ का दृढ़ निश्चय करे तो। मेक्स टॉफ़ी एंड हनी फॉर किड्स, तो ये
एंड में वैसे बताया हुआ है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो बच्चों के लिए टॉफ़ी और हनी बनाता है। सम टाइम फ्रेंडशिप है वो वन साइडेड होती है, क्योंकि बच्चे उससे आते हैं, चीज़ लेके चले जाते हैं, मिस्टर लैम्ब को याद रहता है बट बच्चों को नहीं याद रहता और ना वो दोबारा आते। और क्या कहता है मिस्टर लैम्ब कि दूसरों को हेट करना बहुत बुरी बात होती है, इट हार्म देन एनी बोतल ऑफ एसिड, और ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि कोई बोतल आपकी जो मतलब एसिड की बोतल से भी ज़्यादा हार्मफुल है। एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, हर चीज़ एक जैसी है बट हर चीज़ एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो ये एडवाइस देता है मिस्टर लैम्ब डैरी को। तो इससे क्या होता है, डैरी का जो एटीट्यूड है अपने आप को लेके वो चेंज हो जाता है। कैसे? ही वांट्स टू कम अगेन, अब वो दोबारा वहाँ पे आना चाहता है कि इतनी पॉजिटिव बातें सुनकर उसको अच्छा लगा, बट आफ्टर इन्फॉर्मिंग हर मदर ही रन्स ऑफ, तो वो वहाँ से भाग जाता है एक बार के लिए, कहता है कि मैं दोबारा आऊँगा, अभी मैं अपनी मदर को बता के नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मदर को बता के आऊँगा। अब आता है सीन नंबर 2। सीन नंबर 2 कहाँ पे होता है? डैरी विद हिज मदर, डैरी अपनी मदर के साथ होता है, यानी कि डैरी के घर का सीन है। क्या? ही इन्फॉर्म्स हिज मदर अबाउट द लैम्ब ओल्ड मैन, और जो डैरी है अपनी मदर को बता रहा होता है इस सीन में कि मैंने एक लैम्ब मैन से मैं मिला जो कि मिस्टर लैम्ब था, मतलब उसका बड़ा सा गार्डन था। मदर क्या बोलती है कि वहाँ तुम्हें दोबारा नहीं जाना, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। ही नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज फेस, इट्स व्हाट ही थिंक्स। तो क्या होता है, उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें नहीं जाना ऐसे अनजान सी जगह पे। नॉर्मली जो मदर्स बोलती हैं है ना कि तुम्हें अनजान सी जगह पे नहीं जाना, क्या पता वो कौन होगा कौन नहीं। तो बट डैरी क्या कहता है कि मुझे तो वहीं पे जाना है, चाहे आप कुछ भी बोलो, क्योंकि मुझे वहाँ जाके अच्छा लगा। और वो अपने माइंड में भी क्या, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी है, वो वहाँ पे जाना चाहता है, देखना चाहता है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो चुका है। नेक्स्ट आता है सीन नंबर 3। सीन नंबर 3 है बिल्कुल एंड, जिसमें होता है मिस्टर लैम्ब का गार्डन। उसमें आता है डैरी पहुँचता है और मिस्टर लैम्ब जो है गार्डन में वो नीचे गिरे पड़े हैं। ही फाइंड मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्रास विद द लैडर, डैरी टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम बैक, डैरी उसको बोलता आगे कि मैं आ गया हूँ मिस्टर लैम्ब। सिंस मिस्टर लैम्ब फेल्स टू रिस्पॉन्ड, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब हैं वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और वो वहाँ पे जो पर्दा है गिर जाता है। ये था हमारा प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट आता है लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट भी ऑटोबायोग्राफिकल है और सेकंड पार्ट भी। ठीक है, इसमें इस लेसन में आपका क्वेश्चन एंड में एक लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जो राइटर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको बीच में थोड़ा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने सबसे पहले बोला लाइक, ठीक है। अगर पसंद आता है तो कमेंट करने से पहले लाइक कर दिया करो। थैंक यू। अब देखो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 में क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये टोटली ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं 2। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल हैं फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ 2 वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है, आप बोल सकते हो अनटचेबल्स, या किसी भी तरीके से औरों के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो मार्जिनलाइज्ड होती हैं, ये औरों के कंपैरिजन में कम है, जिनसे कि भेदभाव होता है। सो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये आप जो नाम है ये ज़रूर याद रखेंगे पार्ट्स के। ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था, सेकेंड पार्ट का क्या था। तो इसमें जो इसकी राइटर है इसका नाम है जिटकला सा, जिटकला सा। और ये जो है ये पेन नेम है, एक्चुअल नेम एट द एंड आपको बताया जाएगा, लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। तो ये थी एक अमेरिकन इंडियन वुमेन, जिनकी जो राइटर है वो बताती हैं कि उनका पहला दिन था स्कूल का, और ये था ठंड का मौसम, जिसमें क्या थी, बेल बजती है ब्रेकफास्ट के लिए। एक पेल फेस वाली, मतलब पीले से मुंह वाली एक औरत, लंबे से जिसके बाल थे, जिसके सफ़ेद बाल थे, केम अप आफ्टर देम, और उनके पीछे पीछे चल रही थी, और वो सभी एक लाइन में चल रहे थे। प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स टुवार्ड्स डाइनिंग रूम, जो कि डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी एक लाइन, उसमें उनको खड़ा कर दिया गया। बॉयज़ की लाइन जो आ रही थी वो अपोजिट साइड से आ रही थी। ठीक है, डाइनिंग रूम में एंटर कर रही थी। सा द ओनली शी वाज सीटेड ऑल, देखो
डाइनिंग रूम में एंटर करते ही, ये इसमें क्या है मैं बताती हूँ। डाइनिंग रूम में एंटर करते ही सभी जो बच्चे हैं वो खड़े रहते हैं, बट जो राइटर हैं वो बैठ जाती हैं। फिर वो देखती हैं कि सभी बच्चे, मतलब फर्स्ट डे था, नहीं पता होता, तो मतलब वो देखती हैं कि भाई सभी बच्चे खड़े हैं और वो बैठ गई। जैसे ही वो बैठने लगते, मतलब खड़ी होने लगती है, तो दूसरी बेल बज जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके साथ होता है। अब है इंडियन गर्ल, वो देखती है, ऑब्जर्व करती है, इंडियन गर्ल्स जो थी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रेस्ड, टाइट फिटेड ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। अब बजती है सेकंड बेल, सेकंड बेल बजते ही सभी जो हैं अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। अब आती है एक आदमी की आवाज़, मतलब ऐसे ही ऑब्जर्व करवाया गया कि मैं, एक आदमी की आवाज़ आती है हॉल के एंड की तरफ से। बजती है थर्ड बेल, जिसपे कि सब स्टार्ट खाना स्टार्ट करते हैं अपने नाइफ एंड फोक उठा के। राइटर को थोड़ा सा ये अजीब लगा कि इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज खाने के लिए भी, मतलब इतनी ज़्यादा कि अब बेल बजेगी तो खाना है, अब बेल बजेगी तो बैठना है, अब बेल बजेगी खड़े होना है, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वो रोने लग गई। और वो क्या थी, बच्ची थी, ऑब्वियस है, तो फर्स्ट डे है तो रोने लग गई, ठीक है। अब आती है फ्रेंड जुडविन। फ्रेंड है किसकी, राइटर की। जुडविन राइटर का नाम इसमें नहीं बताया, लेकिन जिटकला सा हमें पता है स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड आती है जुडविन, टोल्ड हर दैट द पेल फेस वुमेन वॉज टॉकिंग अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर। तो वो जो फ्रेंड होती है जुडविन, वो क्या बताती है कि हमारे लंबे बालों को काटने की बात कर रहा था। कौन कर रहा था, जो पेल फेस वुमेन है, ठीक है। पेल फेस वुमेन उनकी जो वार्डन होगी आई थिंक, ठीक है, तो वो बात कर रही थी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो राइटर हैं उनके कल्चर में या हिंदू कल्चर में आप बोल सकते हो, क्या होता है कि जो, मतलब औरतें बाल नहीं काटती नॉर्मली, अगर वो काटती हैं तो क्या होता है, या तो उनके हस्बैंड्स की डेथ हुई होती थी, ठीक है, इस वजह से पुराने टाइम में ऐसा होता था। या फिर मतलब जो कुवाड़ लोग होते हैं ना, कायर, उस चीज़ का सिंबल था उनके कल्चर में। तो जो राइटर थी उसने क्या सोचा कि जुडविन तो बोलती है कि मैं तो सबमिट कर दूंगी, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कूल अथॉरिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। बट जो राइटर कहती हैं कि मैं लास्ट तक सबमिट करने से पहले स्ट्रगल करूंगी जितना हो सकेगा मेरे से, और वो ऐसा ही करती हैं। तो क्या होता है, वो डाइनिंग रूम से ही डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, सीढ़ियों के ऊपर कहीं चढ़ जाती हैं। हाइड हरसेल्फ अंडर द बेड इन अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट। तो सीढ़ियों पे चढ़ के कहीं बड़े से हॉल की बात है, बड़े से बेडरूम में वो एंटर कर जाती है, जहाँ पे 3 बेड लगे हुए थे, और बेड के नीचे वो छुप जाती है। तो उसको सुनाई देती है, अब उसको ढूंढ रहे हैं सब बाल काटने के लिए, उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, कॉलिंग हर नेम, उसका नाम बुला रहे हैं। इवन जो जुडविन है उसकी फ्रेंड, वो भी उसका नाम पुकार रही थी, बट वो बाहर नहीं आती। समवन थ्रू अप द कर्टन्स। तो क्या होता है, कमरे में पहले अंधेरा था, पर्दे लगे हुए थे, अचानक से कोई पर्दे हटाता है तो कमरे में लाइट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो दिखाई दे जाती है बेड के नीचे। शी वॉज ड्रैग्ड आउट, जिसकी वजह से उसको फिर खींच लिया जाता है। शी वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। और उसको खींच के नीचे लाया जाता है और चेयर के साथ उसको बांध दिया जाता है और उसके बाल काट दिए जाते हैं। क्राइड लाउड एंड शूक हर हेड। तो पहले वो क्या करती है कि जोर जोर से रोती है और अपने सिर को ऐसे हिलाती रहती है कि उसके बाल ना कटें। फेल्ट द ब्लेड्स एंगेज्ड हर नेक। और जैसे जैसे उसको धीरे धीरे ब्लेड्स जो हैं अपनी नेक पे फील होना शुरू होते हैं। हर थिक ब्रेड्स वाज रिमूव्ड। और धीरे धीरे उसकी जो बड़ी बड़ी लटें हैं वो गिरने लग जाती हैं। हर लॉन्ग हेयर वाज बीइंग शिंगल्ड लाइक अ कोवार्ड। और उसके जो लंबे बाल हैं कायर की तरह काट दिए जाते हैं। सिंस द डे शी हैड कम हेयर शी फेल्ट इंसल्टेड। तो जिस दिन से वो आई है यहाँ पे उसको बड़ा ही इंसल्ट फील हो रही है और लोग जो हैं उसकी तरफ घूरते हैं। शी मोन्ड फॉर हर मदर बट नो वन केम टू कम्फर्ट हर। वो अपनी मम्मी के लिए, पेरेंट्स के लिए मतलब रोती रहती, लेकिन कोई भी उसको कम्फर्ट करने के लिए नहीं आता। नाउ शी वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। अब वो उनमें से एक है जो, मतलब एक बड़े से झुंड में जो एनिमल्स हैं, जो कि जिनको एक कौन है, हर्डर, यानी कि जो भेड़ बकरियां चराने वाला होता है, वो उनको एक, मतलब उनके द्वारा चलाए जाते हैं, उनको द्वारा उनको ड्राइव किया जाता है। वो एक एनिमल अब बन चुकी है, ठीक है, उसको ऐसा फील हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, रिटन बाय बामा। बामा भी पेन नेम है। ये क्या है, कौन थी, तमिल दलित राइटर। इसमें क्या है, बामा जब 3rd क्लास में थी, व्हेन शी वॉज इन 3rd क्लास, तो क्या होता है, उन्होंने
नॉट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो टोटली बेस्ड है अनटचेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। तो उन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में लोगों को खुलेआम बात करते नहीं सुना था। बट शी हैड सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट वाज, लेकिन ये क्या है, इसको कैसे फील करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस, ये वो कर चुकी थी। तो एक दिन क्या होता है, कमिंग टू होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने का रास्ता था 10 मिनट, बट राइटर को लग जाती थी 30 मिनट्स, क्योंकि वो आसपास की चीज़ें देखती रहती थी, फन, गेम्स, नई नई चीज़ें, बाजार, शॉप, ये सब, ठीक है। तो क्या होता है, शी सा अ थ्रेसलिंग फ्लोर सेट अप इन द कॉर्नर। थ्रेसलिंग फ्लोर होता है जैसे गेहूं मतलब दाने निकालने के लिए कोई मशीन जो पुराने टाइम में होती थी, ठीक है। मशीन क्या, कोल्लू आप बोल सकते हो। देयर पीपल वर ड्राइविंग कैटल, तो यहाँ क्या हो रहा था कि जो लोग थे वो अपने मतलब कैटल जो होते हैं बैल वगैरह, तो उनके पेयर्स में राउंड राउंड घूम रहे थे, जिसकी वजह से जो स्ट्रो के अंदर दाने इकट्ठे हो रहे थे और उनको वो ले रहे थे। अब क्या था, एक वहाँ पे लैंडलॉर्ड था जो बैठा हुआ था बड़े से पत्थर के ऊपर, मतलब ढेर के ऊपर बैठा हुआ था मेनली। वो क्या कर रहा था, जो सब प्रोसेस जो वहाँ पे चल रही थी उनको देख रहा था। तो बामा ने देखा, शी स्टूड देयर टू वॉच द फन, और उसको ये अच्छा लगा देखने में, जो बामा थी उसने ये देखा बड़े मज़े से। और क्या देखती है, वो आता है एक एल्डर ऑफ देयर स्ट्रीट, उन्हीं की गली का, मतलब बामा की गली का एक बड़ा आदमी आता है, कमिंग फ्रॉम बाजार साइड, बाजार साइड से आता है, होल्डिंग आउट अ पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से ऊपर से, मतलब स्ट्रिंग मतलब ऊपर से पकड़ा हुआ था, जैसे हैंडल आप बोल सकते हो, ठीक है, रस्सी बंधी हुई होगी उससे। तो उस तरीके से उसने बिना टच किए उस पैकेट को पकड़ा हुआ था। वो जाता है लैंडलॉर्ड के पास, झुकता है, अपना सिर झुकाता है, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवार्ड्स हिम, और उसकी तरफ पैकेट जो है वो कर देता है। अब लैंडलॉर्ड क्या करता है, लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट, लैंडलॉर्ड जो है वो पैकेट को ओपन करता है, स्टार्टेड ईटिंग द वड़ा, वड़ाज को वो खाना शुरू कर देता है। तो इस स्टोरी में क्या होता है, ये जो स्टोरी होती है ये देखती है कौन, बामा, ये अपने जाके बड़े भाई को बताती है। राइटर टोल्ड टू हर एल्डर ब्रदर इन कॉमिक डिबेट, कॉमिक मतलब फनी वे से, उसको ऐसा लगा कि ये मतलब जो झुका क्यों, कितना स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था, तो इसको थोड़ा फनी लगा, इसलिए इसने जाके अपने भाई को बताया। और भाई का मतलब भाई का नाम नहीं है, ये अन्ना बोलते हैं भाई को। वाज नॉट अम्यूज, लेकिन जो अन्ना थे वो खुश नहीं हुए, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, अनटचेबिलिटी। टोल्ड दैट द रीज़न बिहाइंड होल्डिंग द पैकेट बाय स्ट्रिंग इज अनटचेबिलिटी। शी फेल्ट एंग्री टुवार्ड्स द पीपल ऑफ अपर कास्ट, तो उसको क्या होता है, उसको फील होता है कि उसको मतलब इस बात से, जो बामा थी उसको गुस्सा आता है कि अपर कास्ट के लोग ऐसे थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद अपने आप को ज़्यादा ही हाई सोसाइटी का समझ रहे हैं और हमारे जैसे गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। शी थॉट लॉस्ट देयर फीलिंग्स बिकॉज, तो उसको क्या लगता है कि पैसा कमाने की वजह से इन लोगों ने जो अपनी फीलिंग्स है, इमोशंस है ह्यूमैनिटी के लिए, वो खो दी हैं। लोअर कास्ट वर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, इन्होंने सोचना बंद कर दिया है कि जो लोअर कास्ट है वो भी ह्यूमन बींग्स है। दे शुड नॉट डू पैटी जॉब्स फॉर देम, तो वो क्या कहती है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको इनके लिए काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अन्ना क्या बोलता है, अन्ना के बारे में ये थोड़ा बताया हुआ है कि अन्ना जो है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो छुट्टियों में अपने घर आता है, और क्या जाता है, वो लाइब्रेरी जाता है नेबर विलेज में, पड़ोसी गांव में ही, और उसको बुक लेनी होती है इसलिए वहाँ पे जाता है। लैंडलॉर्ड्स मैन क्या होता है, लैंडलॉर्ड का मैन मतलब जो लैंडलॉर्ड वहाँ पे स्टोरी में उसने बताया था, उसका एक आदमी मिल जाता है अन्ना को, वो बहुत ही अच्छे से उसके साथ पेश आता है। आदमी अन्ना के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये कौन है, ठीक है, तो वो उसको स्ट्रेंजर समझ रहा था कोई। बट जैसे ही वो गली पूछता है कि तुम कौन सी स्ट्रीट से आते हो, उसके गली बताने के बाद उसका जो बिहेवियर था वो चेंज हो जाता है, किसके प्रति, अन्ना के प्रति। लैंडलॉर्ड के आदमी का जो बिहेवियर था वो चेंज हो जाता है क्योंकि गली से पता लगता था कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अन्ना टोल्ड हर दैट दे वर नॉट गिवन एनी ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट बिकॉज दे वर बोर्न इन पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो अन्ना उसको बताता है, किसको, बामा को बताता है कि हमें फ्रीडम, रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत नहीं दी जाती क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं जिसको कि लो समझा जाता है। ही एडवाइज्ड हर, लेकिन उसको क्या एडवाइस देता है, टू स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, उसको पढ़ने लिखने की और प्रोग्रेस करने की एडवाइस देता है। पीपल विल कम टू हर फॉर देयर ओन अकॉर्ड देम, तो क्या कहते हैं कि अगर तुम पढ़ लिख जाओगी, कुछ अचीव कर जाओगी, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे अपनी ज़रूरतों के अनुसार। शी स्टडीड हार्ड एंड देन स्टूड फर्स्ट इन क्लास, तो उसके बाद से जो राइटर थी उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैनी पीपल देन बिकेम हर फ्रेंड्स, और ऐसा करने से बहुत से लोग उसके फ्रेंड्स बन गए।
तो अब ये देखो, ये था हमारा लेसन क्लास 12 एनसीईआरटी, यहाँ पे एंड हो जाती है, जो बिल्कुल मैंने आपको बोला था लास्ट में। देखो इनके नाम दिए गए हैं राइटर्स के, जिटकला सा, ये आपको आ सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। तो जिटकला सा है पेन नेम किसका, और जो पूरा नाम क्या है, एक्चुअल नेम क्या है, गर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन। गर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन एक अमेरिकन इंडियन वुमेन राइटर थी, ठीक है। इनका पेन नेम क्या था, जिटकला सा। इनका सिर्फ यही दिया गया है। ये सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से मैं करवाती तो बात कुछ और होती, मे भी इतना इंपॉर्टेंट ना होता, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में ये स्पेशली मेंशन है टाइटल पेज के ऊपर, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है बामा। बामा भी एक पेन नेम है, लेकिन इन्होंने अपना जो रियल नेम है वो कहीं पे भी नहीं बताया हुआ। ये एक दलित वीमेन थी फ्रॉम रोमन कैथोलिक फैमिली। इनके जो वर्क्स थे, कुरुक्कू, कुरुक्कू एक ऑटोबायोग्राफी है, एक है संगति, एक नोवेल है, एक है किसम्बकम, किसम्बकरम, किसम्बकरम, किसम्बकरन, मतलब इस तरीके का नाम अजीब सा, ये एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है। तो ये आप तीनों नाम याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे, कुरुक्कू का मीनिंग क्या है, कुरुक्कू का मीनिंग क्या है, एक पल्मायरा लीव्स होती हैं, जिसकी जो पल्मायरा लीव्स होते हैं, जिसकी पत्तियां जो हैं वो मतलब दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, और जैसे कि दो मुही तलवार होती है ना, डबल एज स्वॉर्ड, उसकी तरह लगती हैं, आगे से थोड़ी तीखी होती हैं। और करू का मीनिंग, जो इसमें कुरुक्कू में जो पहले 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, करू, करू का मीनिंग क्या है, एम्ब्रियो या सीड, जिसका मतलब होता है फ्रेशनेस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब हमारी बस्ती है ओनली क्लास 6 की एनसीईआरटी पूर्वी, इसके लिए पूरी बुक एक में ही कवर हो जाएगी, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछने की उम्मीद है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।